1950 मूल निवास अरे बोल बाड़ी हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल बोल बाड़ी हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल। दोस्तों नमस्कार। देहरादून के परेड ग्राउंड के समीप में ये तमाम उत्तराखंड के हितैषी यहाँ पे एकत्रित हो गए। तकरीबन 20,000 लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं और अलग अलग संगठनों से हैं, सामाजिक संगठन है, कुछ राजनीतिक संगठन है, लेकिन सब उत्तराखंडी हैं और उत्तराखंड के हकों के लिए, उत्तराखंड जो मूल निवास कानून 1950 है उसको लागू करने के लिए जो एक सशक्त भू कानून की मांग है उसके लिए यहाँ पे तमाम प्रदेशवासी हैं एकत्रित हो चुके हैं और अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के नारे लग रहे हैं। लगातार एक ही मांग है, मूल निवास 1950 लागू करो, भू कानून लागू करो। और उत्तराखंड राज्य जो कि काफ़ी कुर्बानियों के बाद बनाया गया, यूपी से अलग करने के लिए, पृथक राज्य बनाने के लिए अनेकों लोगों ने यहाँ पे शहादतें दी थी। आज वो लम्हा फिर से आ चुका है कि उत्तराखंड अपने हकों के लिए लड़ रहा है और कहीं ना कहीं उत्तराखंड में एक बार फिर से एक नई उमंग देखी जा रही है और सोया हुआ उत्तराखंड कहीं ना कहीं जाग चुका है और इस दृश्य को हर कोई उत्तराखंडी देखना पसंद करेगा। हालांकि आज ही के दिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी परेड ग्राउंड में पद यात्रा रखी गई है और वहां पर तमाम उनके कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, लेकिन इस तरफ भी इस रैली में जो एकत्रित हुए हैं वो भी लगातार यहाँ पे बने हुए हैं और अपनी अपनी तख्तियों के साथ, अपने अपने बैनरों के साथ तमाम व्यक्ति यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। भू कानून। तो आप देख सकते हैं कि परेड ग्राउंड के जस्ट बगल में जहाँ पे तमाम समर्थक इकट्ठे हो रहे हैं, अब यूकेडी के झंडे भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये पीछे की तरफ देखिएगा, यूकेडी जो अपने कार्यालय से निकली थी, पैदल यात्रा उन्होंने यहाँ तक की है और यहाँ पर समर्थन देने के लिए पहुँच चुके हैं। जो तमाम बेरोजगार संघ के कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। जो समर्थक हैं वो जुट रहे हैं और राज्य के अलग अलग स्थानों से यहाँ पे पहुँच रहे हैं। बॉबी पंवार भाई जी को आप देख सकते हैं, किसी परिचय का मोहताज नहीं है बॉबी पंवार जी, और उनके साथ ये तमाम युवा कहीं ना कहीं उत्तराखंड को एक नई शक्ति देते हैं और आगे बढ़ने की जो एक प्रेरणा है, उत्तराखंड के अधिकारों को लड़ने का जो एक लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे निर्धारित किया जा रहा है। और तमाम अलग अलग दलों से यहाँ पे व्यक्ति पहुँचे हैं, सामाजिक संगठनों के, और साथ ही साथ वो तमाम लोग जिन्हें उत्तराखंड की पीड़ा है, जो उत्तराखंड के अधिकारों के लिए लड़ना चाहते हैं, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहते हैं, वो लगातार यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं। और ये दृश्य यकीनन ऐतिहासिक है और इस ऐतिहासिक दृश्य में हम सब एक हों, एक झंडे के नीचे एक कार्य करें, एक लक्ष्य तय करें। भाई शशांक रावत जी, ये देखिए कि आज ही के दिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी यहाँ पे एक रैली पदयात्रा रखी गई है। तो जरूरी नहीं कि आज की डेट पे ही उसे रखना था, ये कहना है किसी का। तो हमारे साथ यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल से कुशल समाज सेवी और लगातार जो सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं और अपनी भागीदारी निभाते हैं, भास्कर बहुगुणा जी हैं। तो भास्कर बहुगुणा जी, आज का ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं और आज ही के दिन भारतीय जनता पार्टी का भी एक कार्यक्रम यहाँ पे पदयात्रा है, इसके बारे में और उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार का काम होता है जनता के किसी भी आंदोलन को तोड़ना। सरकार ये नहीं चाहेगी कभी कि पब्लिक उसके खिलाफ एकजुट खड़ी हो जाए। फिर भी यहाँ पे लोगों ने आके अपना परिचय दिया है और ये जो परिचय है ये सरकार को इसलिए विचलित कर रहा है क्योंकि सरकार में जितने दायित्वधारी लोग और जितने लोगों ने यहाँ अभी तक इन 2 सालों में नौकरी पाई है वो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं ही नहीं। तो सरकार इसमें फंसती हुई नजर आ रही है, इसलिए सरकार चाहती है कि इस आंदोलन को किसी प्रकार से तोड़े। अभी एक नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किया और कहा कि जिसके बाद मूल निवास है उसे स्थायी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे भाई, हम तो ये कह रहे हैं कि स्थायी निवास की आवश्यकता ही समाप्त कर दो, मूल निवासी को मूल निवास दो और स्थायी निवासी को स्थायी निवास दो, लेकिन कंडीशन पे। हो सके भैया आप यहाँ रह सकते हैं। आपने एक नोटिफिकेशन की बात की है और 1-2 दिन पहले वो नोटिफिकेशन आया है। क्या सरकार को अनुमान था कि इस प्रकार की कोई रैली होने वाली है और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी डिफेंस शुरू कर दी? देखिए, सोशल मीडिया में जब व्यक्ति का उद्गार जो निकलता है वो 23 वर्षों के बाद आज निकला है।
और इन 23 वर्षों में जब लोगों को लगा कि हाँ भाई हमें आना चाहिए, उनका जमीर जागा, तो सरकार कांप उठी, सरकार डर उठी और इस डर के माहौल से सरकार ने अपना कार्यक्रम किया, नोटिफिकेशन जारी किया, लोगों को समझाया हम आपके साथ हैं, मूल निवास आपके लिए है। लेकिन सरकार मूल निवास पे सीधा सीधा बात नहीं करना चाहती, सरकार बात को घुमाना चाहती है, हम लोगों का वोट में इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन हमें देना कुछ नहीं चाहती। और ये पहाड़ी समाज अगर आज जाग चुका है तो मेरी उम्मीद है और निवेदन है सभी लोगों से कि हम लोग यहाँ से जागेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इस उत्तराखंड में एक सशक्त भू कानून और हमें मूल निवास वापस नहीं मिल जाता, हमारे आने वाले पीढ़ी को मूल निवास वापस नहीं मिल जाता। हम लोग इस आंदोलन को जारी रखने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, मूल निवास 1950 लागू होना चाहिए और जो भू कानून मांग है उत्तराखंडियों की कहीं ना कहीं वो भी जरूरी है और बहुत ज़रूरी है। उत्तराखंड जब पृथक राज्य बनाया जा रहा था, आंदोलनकारियों ने अपनी शहादत दी, कोदा जंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, बच्चे, युवा, महिला, हर कोई आंदोलन में कूदे थे। और भास्कर बहुगुणा जी हमारे साथ थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो सर आप कहाँ से पहुँचे? नमस्कार, मैं हरीश नयाल, मैं गौचर चमोली से आया हूँ और मैं गौचर में व्यापार संघ उपाध्यक्ष भी हूँ। और मुझे याद है जब हम छोटे छोटे थे तो उत्तराखंड आंदोलन हुआ था, 92 के आसपास की बात है। तो हम स्कूल से हमें हमारे जो सीनियर लोग थे उठा के ले आते थे और रोड पे बैठा देते थे। तो एक लड़ाई उन्होंने लड़ी थी हमारे पूर्वजों ने, और बच्चों का कार्य होता है कि अपने माता पिता ने जो पूरा नहीं किया उसको पूरा करना हमारा कर्तव्य है। और इस लड़ाई को जिस प्रकार से ये बच्चे, ये छोटे छोटे युवा यहाँ पे आए हैं, इन युवाओं से हमारे और युवाओं को प्रेरणा लेनी होगी। और ये लड़ाई मैं अपने लिए नहीं, मैं अपने आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ रहा हूँ, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसका कहीं ना कहीं उसके जो अधिकार का हनन हो रहा है वो हनन न हो। और सरकार को हम इस छोटी सी रैली के माध्यम से चेताना चाहते हैं। आज तो केवल देहरादून में ये रैली है, और जब तक सरकार ने अगर इस पर तुरंत फैसला नहीं लिया तो ये रैली एक भव्य रूप लेगी और पूरे प्रदेश में हम जहाँ हम से भी, चाहे 13 के 13 जनपदों में हम एक इसको बड़ा रूप देंगे, इस आंदोलन को उग्र आंदोलन बनाएंगे, ताकि हमारे हक हकूकों पे, हमारे जल जंगल और जो हमारे आज की पीढ़ी के लिए होने वाले रोजगार हैं, जिन पे बाहरी प्रदेश से आने वाले लोगों को उस पे हमारे अधिकार को छीना जा रहा है, उसके लिए हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और मेरी तो उम्र हो चुकी है, मुझे नौकरी चाहिए न कुछ चाहिए, लेकिन मैं जो भू कानून है, सशक्त भू कानून की भी हम मांग करेंगे कि ताकि भू कानून लागू हो और हमारे पहाड़ में कोई भी बाहरी व्यक्ति आकर के वहाँ पे एक अपना व्यवसाय खड़ा न करे और हमारे लोग वहाँ बर्तन न धोएं। हमारा ये है कि जो भी हमारे ये बच्चे हैं, ये बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तन से मन से मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एन टाइम पे बाहर का आदमी आकर के इनके हक हकूकों को अपनी इनके जो रोजगार है उस पर डाका डाल रहा है। हमारी सरकार से चेतावनी है सरकार को भी कि इसको आप हल्के मन लें। आज हम यहाँ पे 20,000 लोग हैं, लेकिन शुरुआत है। और मैं अपने युवाओं को, सबसे विशेषकर युवाओं से कहना चाहता हूँ, इन बच्चों से सीख लो। ये बच्चे भी अपना समय निकाल के यहाँ पे आए हुए हैं और मैं तुम्हें बधाई देता हूँ। बच्चों, आप भी युवा हैं आज के, आप सबको बधाई देता हूँ कि आप इस लड़ाई में लड़े जी। यकीनन। और जैसे कि सोशल मीडिया के माध्यम से सबसे कहूँगा कि आप अपने दोस्तों को भी इसको भेजें और अपने इंस्टा से लेकर के, आजकल तो सोशल मीडिया की बहुत बड़ी पावर होती है, क्योंकि सरकार ने तुरंत एक कमेटी गठित की है मूल निवास के लिए, लेकिन हम मूल निवास के साथ साथ भू कानून को भी लागू करने की मांग करते हैं। और जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी, ये हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा अधिकार है। हिमाचल की तर्ज पे, कश्मीर की तर्ज पे, और उत्तराखंड में भी जैसे हिमाचल में है ऐसे ही उत्तराखंड में भी है। ये भी पहाड़ी राज्य है, यहाँ के हर नागरिक का अधिकार है भू कानून और मूल निवास। धन्यवाद जी। बिल्कुल। और यकीनन हर किसी के मन में वो पीड़ा है। उत्तराखंड बने हुए आज कितने साल हो गए हैं, आपको मालूम है, और कितनी शहादतें इसके लिए दी गई थी। तो यहाँ पे कुछ युवा भी हैं, हम आपका नाम जानना चाहेंगे और आप कहाँ से आई ये बताइएगा। मेरा नाम शाम्भवी है, मैं देहरादून की लोकल हूँ और मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि ये एक बेसिकली एक अवेयरनेस कैंपेन के आप इसे मानिए। और अगर हम यहाँ यूथ नहीं आएगा तो मतलब ये हमारे लिए तो हो रहा है, अगर हम नहीं आएंगे तो कौन यहाँ पर खड़ा होगा उत्तराखंड के लिए। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द यूथ टू प्लीज़ बी अवेयर अबाउट दिस और आप भी यहाँ पर आए, क्योंकि हमारी फ्यूचर की बात है, हमारे कल्चर की बात है। और ऐसा क्या डेवलपमेंट हो जाएगा जो बाहर के लोग आकर यहाँ इंक्रोच कर रहे हैं और अब हमारे कल्चर को ही मारा जा रहा है। तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट ऑल द यूथ टू बी प्रेजेंट हियर, क्योंकि यहाँ पर यूथ से ज़्यादा मिडिल एज लोग हैं, जो कि बहुत ही सैड बात है। बट कोई बात नहीं, दिस इज जस्ट द स्टार्ट। अभी बस देहरादून में शुरू हुआ है, जैसे कि सर ने अभी बोला, और सारे 13 डिस्ट्रिक्ट्स में और ज़्यादा स्प्रेड हो और आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट टाइम ज़रूर आएँ। थैंक यू। बिल्कुल। ये युवा थे, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अंशिका सक्सेना है और
वैसे मेरा परिवार यूपी का है, लेकिन मैं यहाँ पैदा हुई हूँ, मेरे पिताजी यहाँ पैदा हुए हैं और मैं उत्तराखंडी ही हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हमें हमारे हक के लिए लड़ना पड़ रहा है, हमारे बच्चों को ना लड़ना पड़े और हम सबको अपने अधिकार के लिए खड़ा होना चाहिए। और सबसे बुरी बात यही है, जो मेरी दोस्त ने कहा कि यहाँ पर यूथ ही नहीं है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो भी सर ने कहा वो भी सब सच्ची बात है, बिल्कुल सही बात है। और ज़रूरी ये है कि मतलब हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारे पर्यावरण के लिए भी ज़रूरी है। हमारा पर्यावरण कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहा है क्योंकि बाहर के लोग आकर हमारी ज़मीनें खरीद रहे हैं और फिर उसके बाद वो उनका उस तरीके से टेक केयर नहीं कर रहे जिस तरीके से उनका होना चाहिए। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। और जो लोग अपने ही अधिकार के लिए लड़ नहीं सकते, वो फिर तो फिर आपका पर्पस नहीं है ना कोई लाइफ में। आप और सरकारें आपकी बात सुनेंगी, लेकिन आप लोग खड़े तो हो अपनी बातों के लिए। और अभी तक उत्तराखंड वाले काफ़ी शांत रहे हैं, हम लोग काफ़ी शांत स्वभाव के हैं, पर कब तक हम अपने अधिकार को ऐसे जाने बिल्कुल कब तक। और यकीनन इन्होंने जो बात की है कि बाहर के लोग यहाँ पे आते हैं, उत्तराखंड की जल जमीन जंगल को कहीं ना कहीं खतरा है। जो कंस्ट्रक्शन उनके हिसाब से किया जाता है, उत्तराखंड की नरम माटी हिमालय के नज़दीक के क्षेत्र, उसको कब तक सहन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं युवाओं का और लगातार ये जोश बना रहे, यही उम्मीद करते हैं और चलते हैं आगे की तरफ।